स्वागत है आप सभी दोस्तों का फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, बाकी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, निर्देश दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है इन सिंबल्स में से। देखिए यहाँ पे कुछ आकृति बनी हुई है। 21 31 से 52 बना है, 39 46 से 85 बना है, 16 83 से क्या बनेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मिसिंग है, ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास कुछ 92, 72, 62 या 99, 92, 72, 62 या 99। तो आप लोग भी कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, अगर आपसे बन पाता है तो। इसमें हम देखेंगे कौन से इसमें जोड़, घटा, गुना, भाग कुछ भी करके हमें ये लास्ट वाला नंबर, मतलब छोटे छोटे वाले नंबर से बड़ा वाला नंबर इसमें हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि अगर 21 और 31 को जोड़ दें तो ये 52 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर यही पैटर्न ये दूसरे वाले में भी लागू होता है तो तीसरे वाले में उसी पैटर्न से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखेंगे 39 और 46 को जोड़ेंगे तो 6 और 9 15, 4 3 7 1 8, मतलब 85 यहाँ पे भी आ रहा है। 39 और 46 अगर जोड़ रहे हैं तो 85 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों को 16 और 83 को आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ पे जो मिसिंग है ये हमें मिल जाएगा। आइए इनको जोड़ते हैं। 6 3 9 और 8 1 9, 99 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पे 99 आ रहा है। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में 99 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। आकृति में दिया है 42 और 39 से अगर 81 बन रहा है, 22 और 36 से अगर 58 बन रहा है, तो 17 और 43 से क्या बनेगा। देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, चाहेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और हम लोग इस चैप्टर में प्रैक्टिस सेट में बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो पहले शुरू में जो बेसिक क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं, जो थोड़े ईजी क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं और फिर लास्ट तक एडवांस में जाएंगे। ये अभी हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, तो अभी बेसिक्स ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं। हालांकि इसमें भी कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी हैं जो आगे देखने को मिलेंगे हम लोगों को। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं हम, तो इनको भी आपस में जोड़ने पे ये हमें तीसरा नंबर प्राप्त हो रहा है। आप अच्छे से देखेंगे 42 और 39 अगर जोड़ेंगे तो 81 आएगा। 22 और 36 अगर आपस में जोड़ेंगे तो 58 आएगा। इसी प्रकार 17 और 43 अगर जोड़ेंगे तो 7 3 10 का 0, 4 1 5 1 6, 60 आ रहा है, ठीक है। 60 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 60 दिया हुआ है, 60, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं, इन पैटर्न्स को फॉलो करके हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर है एक बीच में, इसको हमें पता करना है। अब देखिए कैसा दिया गया है, 92 5 ऐसे कुछ दिया गया है और 9 और 15 दिया गया हुआ। इन सभी को, मतलब ये जो किनारे किनारे हैं, अगर आपस में इन चारों को जोड़ा जाए तो क्या मिडिल वाले हमें प्राप्त हो रहा है। अगर प्राप्त हो रहा है तो यही पैटर्न सभी में फॉलो होना चाहिए। अब देखिए 92 और 5 कितना हुआ, 97, 97 और 9 कितना हो गया, 106, और 106 और 15 का जोड़ेंगे तो 121 यहाँ पे आ रहा है। सेम देखेंगे यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं। 19 और 20, यहाँ पे देखिए ये 20 और 19 अगर आपस में जोड़ते हैं तो 39 आ रहा है। 39 और 24 अगर जोड़ेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 63, और 63 और 16 जोड़ेंगे तो ये आ जा रहा है 79। ये भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर बीच वाला हमें मिसिंग नंबर ये वाला फाइंड आउट करना है हमें, तो हमें इन चारों को जोड़ना होगा। इन चारों को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 8 7 15 हो गया, 15 और 56 हो गया कितना, इसमें इनको जोड़ लीजिए। 15 और 56 हो गया हमारा 71, और 71 और 9 80 हो गया, 80 हो गया। तो यहाँ पे मिसिंग जो नंबर है वो 80 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी में 80 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से अलीसा का क्रमांक 15वां है, मानव का क्रमांक अलीसा से 4 ऊपर है, नीचे से कक्षा में मानव का क्रमांक क्या होगा। तो देखिए इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं हमने पहले भी देखे हैं, पहले के जो चैप्टर्स हमने रिवाइज किए हैं उसमें देखें। इनको बनाने के लिए हम लेफ्ट राइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस होती है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो ऊपर है उसको लेफ्ट कर लेंगे और जो नीचे है उसको राइट यहाँ पे हम मान लेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अलीसा का क्रमांक 15वां है, किसी कक्षा में 20 छात्र हैं, टोटल ये 20 छात्रों की लाइन हो गई यहाँ पे।
अब अलीसा का क्रमांक यहाँ पे मान लीजिए 15वां है, ये अलीसा है और यहाँ पे इसका क्रमांक कितना है, 15 नंबर पे है। अब ये कह रहा है कि मानव का क्रमांक अलीसा से 4 ऊपर है, ठीक है, मतलब 4 पहले है। अगर देखेंगे तो ये 4 पहले है, तो यहाँ 15 में से 4 अगर हम माइनस कर लेंगे तो ये 11वें नंबर पे है। 11वें नंबर पे कौन है, ये मानव है, ठीक है, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। अब ये कह रहा है कि नीचे से कक्षा में मानव का क्रमांक क्या है, मतलब इस साइड से तो इसका 11वां है, अगर इस साइड से हमें पता करना है तो ये कौन से नंबर पे आएगा। तो देखिए अगर इधर से 11वां है और कक्षा में कुल 20 हैं विद्यार्थी, तो यहाँ पे बचेंगे कुल 9, ठीक है। राइट साइड में अगर हम देखेंगे, इस साइड में देखेंगे तो 11 के बाद 9 बचेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 9 से हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे 9 के बाद ये मानव का स्थान यहाँ पे आ रहा है जो कि इधर से 11वां है, और इधर से देखेंगे 9 के बाद तो 10वां हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए 10वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश को सुबह कहा जाए, सुबह को अंधकार कहा जाए, अंधकार को रात कहा जाए, रात को सूर्योदय कहा जाए और सूर्योदय को संध्या कहा जाए, तो हम कब सोते हैं। तो देखिए इन सभी में हमें इतना ज़्यादा पढ़ने या समझने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें ये पता करना हम कब सोते हैं। कब सोते हैं मतलब रात में सोते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रात कहीं दिया हुआ है, प्रकाश को सुबह, सुबह को अंधकार, अंधकार को रात, ठीक है, और रात को सूर्योदय कहते हैं। तो रात में हम अगर सोते हैं और रात को यहाँ पे क्या कह रहा है, सूर्योदय कह रहा है, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है कि हम कब सोते हैं, कब सोते हैं मतलब रात में सोते हैं, और रात के जगह पे हमें लिखना है सूर्योदय। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सूर्योदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी लुप्त संख्या ज्ञात करने वाला है, मतलब मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। देखिए कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं यहाँ पे, ये पहला पैटर्न है, दूसरा ये तीसरा है। तो पहले दूसरे में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन तीसरे वाले में बीच वाला नंबर मिसिंग है, ये हमें पता लगाना है। अब इसको पता लगाने के लिए चाहे तो आप भी पता लगा सकते हैं, बहुत ईजी है, थोड़ा बहुत कुछ कैलकुलेशन करना होगा। ये जो बाहर वाले नंबर हैं इनमें जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करके, स्क्वायर रूट वगैरह कुछ भी जो भी आपको समझ में आए वो करके इन्हें हमें फाइंड आउट करना है। और ये पैटर्न ये दोनों में फॉलो होना चाहिए, अगर दो में फॉलो हो रहा है तो तीसरे में अपने आप फॉलो हम करा सकते हैं। अब देखिए क्या करना है इनमें, 8 4 12, अगर इन चारों को जोड़ लेते हैं तो 8 और 4 12 हो गया, 12 7 19 हो गया, 19 6 25 हो गया। 25 का अगर अंडर रूट हम कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 5, ठीक है, यहाँ 5 बीच में दिया गया है। अब ये एक पैटर्न तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, अगर दूसरा वाला भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है तो हमारा मान लीजिए कि ये सही हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 12 8 20, 20 7 27 और 9 36। 36 का अगर अंडर रूट करते हैं, 36 का अंडर रूट अगर करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और बीच में यहाँ पे 6 दिया हुआ है, मतलब ये पैटर्न यहाँ पे लागू हो रहा है। अब तीसरे वाले में भी सेम चीज़ करेंगे, 14 16 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 और 10 40, और 40 और 9 49। 49 का अगर अंडर रूट हम करेंगे तो यहाँ पे 7 हमें मिल जाएगा, तो बीच में यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 7। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन ए 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी सेम पैटर्न पे है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन डिफरेंस होगा। इसमें कुछ अंक दिए गए हैं और पैटर्न दिए गए हैं। ये 2 में तो पैटर्न हमारा सब कुछ दिया हुआ है, तीसरे में मिसिंग नंबर यहाँ पे बीच में दिया हुआ है। अब इसको हम पता करते हैं कैसे आएगा, देखते हैं इसमें कुछ कैलकुलेशन करके। 4 दूना 8 और 3 1 4, ठीक है, मतलब ये अगर 4 और 2 को गुना कर दें और 3 और 4 को 3 और 1 को जोड़ दें, तो अगर 4 दूना 8 माइनस 4 कर देते हैं तो हमें 4 मिल जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं 5 3 15 और 4 दूना 8, अगर 15 में से 8 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ये यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे पैटर्न फिट नहीं बैठ रहा है। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिए कि कैसे बनेगा। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं फिर समझते हैं। इसमें कोई ना कोई तो पैटर्न काम करना चाहिए। आप भी चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। अगर सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बाकी हम लोग तो कर ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये जो बीच में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, फिर अगले पैटर्न में यहाँ पे 2 शुरू हुआ, 3 शुरू हुआ, 4 5, फिर अगले में यहाँ 3 हुआ, 4 5 6, मतलब ये कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ 1 से शुरू हुआ, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है,
ठीक है। अगर यहाँ के राइट साइड में बात करें तो 3 है, 4 है, 5 है, मतलब एक एक अंक यहाँ पे रोटेट होते जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है कह सकते हैं ये। अब यहाँ पे हम समझेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 है और कोई कैलकुलेशन इसमें काम नहीं आ रहा, तो ये ऊपर वाला जो 4 है मान लीजिए इसको हमने रखा। अब यहाँ पे जो 4 है तो अगर ये सारे अंक रोटेट हो रहे हैं इधर की तरफ, तो हम वैल्यू भी चाहे तो रोटेट कर सकते हैं, इधर की तरफ रोटेट कर सकते हैं। तो अगला वाला 4 हमने यहाँ से उठा लिया और फिर अगला वाला यहाँ पे हमें रखना होगा, तो यहाँ वाला 4 हम यहाँ से उठा लेंगे, मतलब पहला यहाँ से उठाया, दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से उठाएंगे, तो इसमें हमारा फिर से 4 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें वही सेम पैटर्न फॉलो करना है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन कुछ अलग होंगे। ठीक है, पैटर्न हमें सेम दिया हुआ है लेकिन कैलकुलेशंस अलग होंगे। अब देखिए यहाँ पे 4, 9 और 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 9, 8 और 24 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 और डैश है, मतलब क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, पता नहीं क्या है, और ये 15, 6 यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें पता करना है कि इन तीनों से ये 6 कैसे आ रहा है, इन तीनों से ये 8 कैसे आ रहा है, और इन तीनों से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये हमें पता करना है। अब इसको पता करने के लिए थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए, चाहे तो वीडियो को रोक के थोड़ा सा आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा के फिर समझते हैं। यहाँ पे देखिए 4 और 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, 36 आएगा। 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस साइड वाले जो हैं और इस साइड वाले, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आमने सामने वाले को अगर गुना करते हैं तो 36 आ रहा है, मतलब 9 चौके 36 और 6 चाके 36, दोनों में 36 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 24 और 3 को अगर गुना करें तो 24 3 72, और 9 और 8 को गुना करें तो भी 8 9 72, ये यहाँ पे सेम आ रहा है। यहाँ पे देखिए 15 और 6 को गुना करें तो 90 आएगा, 15 छक्का 90, और 9 को किससे गुना करें कि 90 यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये अगर 9 को हम 10 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 10 यहाँ भरा जाएगा, जहाँ क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 10 आ जाएगा। ऑप्शन सी में 10 दिया भी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी मिसिंग नंबर का रीजनिंग है। मिसिंग नंबर में हमें सबसे पहले जो छोटे अंक होते हैं उनसे हम बड़े वाले कैलकुलेट करके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12, 13 से 25, 27, 24 से 51 और 27 और डैश से क्वेश्चन मार्क से 64 लाना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि 12 और 13 को जोड़ रहे हैं तो 25 आ रहा है। ये भी जोड़ने बहुत इजी है, ये ऐड करने वाला है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हालांकि इतने इजी क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन हमें शुरुआत इसी से करना होगा, तभी जाके आगे हम जो इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर पाएंगे। जो थोड़े टफ वाले हैं पहले बेसिक से हम शुरू करेंगे, तभी उनको अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 27 और 24 को जोड़ें तो 7 4 11, 2 2 4 1 5 51, ये भी सही आ रहा है। अब यहाँ पे 27 में क्या जोड़े कि यहाँ पे 64 आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 64 में से 27 को माइनस कर देंगे, तो 14 में से 7 गया, कितना बचेगा 7, और 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 37। 37 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 37, यानी कि 37 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर का ही है। दिया गया है, निर्देश दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे 3 5 6 3 दिया हुआ है, और यहाँ से 39 ये प्राप्त हो रहा है मिडिल में। इसी तरह यहाँ पे दूसरा पैटर्न भी दिया गया है, इसमें भी कुछ अंक दिए गए हैं, और यहाँ पे 51 प्राप्त हो रहा है। तीसरे वाले में हमें बीच में जो अंक प्राप्त हो रहा था वो नहीं दिया हुआ है, ये हमें पता करना है। और ये पता करने के लिए इन चारों पांचों अंकों का कैलकुलेशन करेंगे, और जो पैटर्न इस पे लागू होगा वही इसी पे लागू करेंगे, और वही इस पे भी लागू करके हम मिसिंग नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आप भी चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताइए अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। अब देखिए यहाँ पे अगर 5 और 6 को गुना करेंगे तो 30 आएगा, और 3 और 3 को गुना करेंगे तो 9 आएगा। अगर दोनों को जोड़ दें तो 39 आ रहा है। ठीक है, 5 और 6 को गुना किए और 3 को गुना किया आपस में।
ठीक है, और दोनों को गुना करने के बाद आपस में जोड़ दिए तो 39 आया। अब यहाँ पे देखिए 7 को 5 से अगर गुना करें और 4 को 4 से गुना करें और आपस में जोड़ दें तो 7 पंचे 35 और 4 चौके 16, 35 और 11 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ये भी यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे वाले में भी यही पैटर्न फॉलो होगा। तो यहाँ पे 5 और 5 को गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। 25 और 12 हमारा कितना हो जाएगा, 37, 37 यहाँ पे हो जाएगा। बीच में क्या भरा जाएगा, 37, 37 इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी दिया गया निर्देश, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी मिसिंग नंबर का है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें भी हम देखेंगे कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, उसी पैटर्न को पहले, दूसरे और तीसरे आकृति में अगर फॉलो करा देते हैं तो तीसरे वाले से हमें मिसिंग नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है 0, 3, 2 और 1, और इससे हमें लाना है 14। उसी तरह यहाँ पे 3, 5, 4 और 2 दिया हुआ है, इससे लाना है 54, और यहाँ पे हमारा मिसिंग नंबर फाइंड आउट ही करना है। तो देखिए इसको आप भी थोड़ा सा कोशिश करिए, वीडियो को चाहें तो पॉज करके कोशिश करके आंसर बताइए, बाकी तब तक हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इन सभी का अगर स्क्वायर करते हैं हम, क्योंकि ये नंबर बीच वाला थोड़ा बड़ा है, अगर आपस में जोड़ेंगे तो ये नंबर मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करते हैं। गुना करने से भी नहीं मिल रहा, 3 दूने 6 और 1 0, तो 0 हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। तो इससे थोड़ा बड़ा काम करना पड़ेगा। बड़ा काम करने के लिए स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसको आपस में जोड़ देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ते हैं, कितना आ रहा है, 9, 4, 13, 1, 14, मतलब ये 14 यहाँ पे। ये सारे नंबर्स को अलग अलग हम स्क्वायर करके और आपस में जोड़ दें तो ये पहला वाला तो फॉलो हो गया। अब बाकी देखते हैं दूसरा वाला ये फॉलो कर पाता है कि नहीं। तो दूसरे में आते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। उसके बाद है 2 और 3, यहाँ पे 2 और 3 है, 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस 9, इनको आपस में जोड़ें, 25 और 16 कितना हो जाएगा, 41, 41 और 4 45, और 45 और 9 कितना हो जाएगा, 54। बीच में यहाँ पे 54 ही दिया हुआ है, इसका मतलब ये पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है। इसी पैटर्न पे हमें इसके बाकी जो है अगले वाले को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मतलब 25 और प्लस 1, 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मतलब 36 और 9। अब इनको आपस में जोड़ते हैं तो ये 26, 26 और 36, ये कितना हो गया, 6, 6, 12, 3, 2, 5, 1, 6, मतलब 62 और 9, ये कितना हो गया, 71। टोटल ये हो जाएगा 71, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है 71। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर के जगह पे 71 भरा जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर का है, दिया गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए 3 पैटर्न दिए गए हैं यहाँ पे भी, इसमें पहले में पता है, दूसरे में पता है, तीसरे में हमें पता करना है। अब ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए इसमें कुछ आप सोचिए थोड़ा सा क्या आंसर होगा, जो भी आंसर होगा आप बताते जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 8 और 16 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 8 और 16 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 32 आ नहीं रहा। यहाँ पे कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचिए इसमें। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा, ये हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 18 आ जाएगा, 18 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 36 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 20 आ जाएगा, 20 को अगर 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 40 यहाँ पे भरा जाएगा खाली स्थान के जगह पे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी मिसिंग नंबर का है, इसको पता करिए आप। 5 और 4 से यहाँ पे 20 बनाना है, 8 और 8 से यहाँ पे 64 बनाना है, 6 और 6 से यहाँ पे क्या होगा ये पता करना है। तो देखिए ये तो काफ़ी सिंपल लग रहा, उम्मीद है कि ये आप लोग पहले ही देख के समझ गए होंगे कैसे आएगा। 5 को अगर 4 से गुना कर दें तो यहाँ पे 20 आ जा रहा है, 8 को 8 से गुना कर दें तो 64 आ जा रहा है,
6 को 6 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36, यानी कि 36 इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया हुआ है। 36 यहाँ पे आएगा मिसिंग नंबर के जगह पे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन मिसिंग नंबर के थे। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इसमें हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल समझने वाले हैं। अभी कुछ बेसिक्स थे, कुछ मीडियम थे, अभी एडवांस लेवल आने बाकी हैं, जो कि आने वाले आगे प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको आंसर तुरंत दिया जाएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।